जय श्री कृष्णा। बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि हमारे भारतवर्ष की भी जन्म कुंडली है। जब हमको आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने जब हमको आज़ाद कर दिया, हमको आज़ादी मिली, उस समय के विद्वानों ने जन्म कुंडली बनाई। वही जन्म कुंडली आज मैंने इस बोर्ड पर प्रस्तुत किया हूँ कि हमारी भारतवर्ष की जन्म कुंडली कैसी है, उनकी ग्रह दशा स्थिति कैसी है। तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंग्रेज़ों ने कहा कि आप अपना समय निश्चित कीजिए, हम आपको आज़ादी देते हैं। तो उस समय के हमारे विद्वान ज्योतिषों ने अफरा तफरी में जल्दी में उन्होंने जो टाइम रखा 14 अगस्त मध्य रात्रि यानी 12:30 बजे का टाइम रखा अंग्रेज़ों के सामने, और उस समय अंग्रेज़ ने हमको आज़ाद कर दिया, हमारा देश आज़ाद हुआ। आज से 78 साल पहले हम गुलाम थे। हमारी आज़ादी के आज 78 साल वर्ष बीत चुके हैं। तो 14 अगस्त की रात को हमको आज़ादी मिली। दिल्ली हमको उस समय की जन्म कुंडली बनाई गई। जब जन्म कुंडली बनाया गया, मुहूर्त अफरी तफरी में मुहूर्त दिया गया अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ों ने मुहूर्त के अनुसार हमको आज़ादी दिया और चले गए। उस समय पाकिस्तान बट गया। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और हम लोग जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारी भारतवर्ष की जन्म कुंडली जो है 14 अगस्त मध्य रात्रि 12:30 बजे की रात दिल्ली में हुआ। उस समय जो है उस दिन जो है बुधवार दिन था, आद्रा नक्षत्र था, गुरुवार और जो है कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी। तो उसके अनुसार जो जन्म भारतवर्ष की जन्म कुंडली बनी हुई है उसके पर हम आप प्रकाश डालते हैं। आज विश्लेषण करते हैं कि हमारे भारतवर्ष की जन्म कुंडली कैसी है और हमको उसका फल किस तरह से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली में देखते हैं कि लगन, उस समय वृषभ लगन था। वृषभ लगन का स्वामी शुक्र जो है यहाँ जो है कर्क राशि में जो है सूर्य, बुध और शनि के साथ बैठा हुआ है। और वृषभ लगन था और लगन में राहु है और सप्तम भाव में केतु है। तो कहते हैं किसी भी जन्म कुंडली में अगर लगन उसका बिगड़ जाए तो उस जन्म कुंडली का उस किसी भी स्थान का जब कुंडली बना हो उसका आधा फल जो है खराब हो जाता है। तो इस भारतवर्ष की कुंडली में ये देखते हैं कि इसका लगन जो है शुक्र जो है इसमें जो है कर्क राशि में जो तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। इसके साथ शनि बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, बुध और शुक्र है। तो सूर्य के साथ जो हम कहते हैं कि सूर्य के साथ बुध को छोड़कर बाकी सब ग्रह जो अस्त हो जाते हैं। तो इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, इसके पास जो राहु बैठा हुआ है, राहु केतु। तो हमारा लगन जो है भारतवर्ष की कुंडली में लगन कोई विशेष ठीक नहीं है, उसका लगन खराब है, यानी आधा इसका फल खराब हुआ। अब उसमें देखते हैं भारतवर्ष की कुंडली में जो है राहु और केतु बैठा हुआ है। प्रथम घर में राहु है और 7वें स्थान में केतु बैठा हुआ है। तो जन्म किसी भी कुंडली का ये होता है कि अगर किसी एक भाग में सारे ग्रह आ जाए तो उसको हम कहते हैं काल सर्प दोष। तो देखते हैं किसी में राहु और केतु के एक भाग में सारे ग्रह हैं, बृहस्पति भी यहाँ है, बाकी सब ग्रह जो है एक भाग में बैठा हुआ है। तो इस हमारे भारतवर्ष की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। अब इसमें कौन से काल सर्प दोष है, उसका क्या फल होता है, तो ये हम कहते हैं ये इसमें जो है राहु अगर प्रथम घर में हो, केतु 7वें स्थान में हो तो अनंत नाम काल सर्प दोष का सृजन होता है। इस काल सर्प दोष में जो है आदमी षड्यंत्र में पड़ जाता है या षड्यंत्र में पड़ा रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसका जीवन संघर्षमय होता है। अपनी कुर्सी, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जल्दी से उभर नहीं पाता है, बार बार उसको से हर चीज़ में जो है उसको तरक्की जल्दी से नहीं होती है। तो ये हमारी भारतवर्ष की कुंडली है जो विद्वानों उस समय ने जो समय दिया गया, उस समय के अनुसार जो कुंडली बनाई गई है। तो हमारी भारतवर्ष की कुंडली में कोई खास विशेष बात नहीं है, कोई खास विशेष नहीं रखता। खास विशेष इसलिए नहीं रखता कि किसी की जन्म कुंडली में अगर कोई केंद्र में ग्रह बैठा हुआ हो, कोई भी 9 ग्रह में केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, वो मजबूत स्थिति में हो, बलवान हो, उच्च का हो, अपनी राशि में बैठा हो या मित्र की राशि में बैठा हो, कोई राजयोग सृजन हो रहा हो, पंच महापुरुष योग का सृजन हो रहा हो, तो उस कुंडली को हम कहते हैं बलवान है, तो स्थिति अच्छी है। तो हम भारतवर्ष की कुंडली में देख रहे हैं कि केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, त्रिकोण में कोई ग्रह नहीं है, जितने 9 ग्रह बैठे हुए कोई उच्च का नहीं है, कोई अपनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो इस तरह से हमारी भारतवर्ष की जन्म कुंडली जो है कोई खास मायने नहीं रखता, मैं कोई खास स्थिति नहीं रखता, यानी इसको हम अच्छा नहीं कह सकते, यानी मध्यम फल से हम लोग हमारी कुंडली जो है भारतवर्ष की कुंडली मध्यम या मिश्रित फल इसे कह सकते हैं। विशेष विश्लेषण करने पर भी अगर ज़्यादा करते हैं तो भी कोई खास रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो किसी भी कुंडली में जो है अगर कोई ग्रह मजबूत स्थिति में उच्च का हो, आप बलवान हो, उसकी
जो युक्ति होती है उसकी दृष्टि संबंध होती है, ग्रहों की शुभ या पाप ग्रहों की दृष्टि संबंध हो तो उस कुंडली को हम अच्छा कहते हैं। तो भारतवर्ष की कुंडली है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि क्या हमारी भारतवर्ष की भी कुंडली है। जब हमको आज़ादी मिली थी उस समय की कुंडली बनाई गई थी, वही कुंडली आज हमने इस बोर्ड पर रखा है और हम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भारतवर्ष की कुंडली में क्या खास है। तो भारतवर्ष की कुंडली में कोई खास नहीं बात है, कोई विशेषता नहीं है, तो इससे हम लोग को जूझना पड़ेगा। हमारी जनता को, राजा को, जो भी राजा मंत्री है, जो भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो भी राजा बनेंगे ये हमको मिटा नहीं सकते। उस समय के हमारे कुंडली बने, आज से 78 वर्ष पहले हम लोग गुलाम थे। अंग्रेजों ने जब जाते समय हम लोग को दिया कि आप अपना मुहूर्त निकालिए, तो उस समय के विद्वान ने, ज्योतिषाचार्य जो भी थे, अपनी तपरी में जल्दी जल्दी में उन्होंने समय बताया। तो 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को 12:30 बजे रात को उन्होंने अपना मुहूर्त लिख करके दिया। अंग्रेजों ने उस समय हमको स्वतंत्र किया, हम लोग आज़ाद हो गए। उस समय की ये जन्म कुंडली बनाई गई। तो हमारी भारतवर्ष की जन्म कुंडली कोई खास बात, कोई विशेषता नहीं है। इसमें और भी बड़े विद्वान हैं, कोई देखते होंगे या वो समझते होंगे कि हम जो बात बताएं वो सही है, कहाँ तक हद है। तो हमारे मत से, हमारी जानकारी के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार हमारे भारतवर्ष की कुंडली में कोई विशेष खास बात नहीं। विशेष तब होता है जब हमारा लगन मजबूत हो, कोई ग्रह बलवान हो, किसी तरह से ऊंचका हो, और या कोई शुभ ग्रह, कोई जो है पंच महापुरुष जो या कोई युग सृजन करता हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में बैठा हो, इस तरह से हो तो उसको हम कहते हैं कुंडली मजबूत है, हमारी स्थिति रहे। या किसी जातक की कुंडली हो, चाहे किसी कन्या को, चाहे किसी का भी हो, अगर इस तरह की किसी की कुंडली हो तो उसको कहेंगे हम मध्यम, उसको शुभ फल प्राप्त होगा। कोई कुंडली में खास विशेष नहीं है। तो भारत की हमारी जन्म कुंडली में आज हम लोग को बताया कि भारत की भी हमारी कुंडली बनी हुई है, उसमें कोई खास विशेष बात नहीं है, मध्यम शुभ फलदायक है। इस तरह से आज हम जन्म कुंडली के बारे में बताया, भारतवर्ष की कुंडली। आप क़यामत ज्योतिष पर जा करके यूट्यूब में सर्च करके आप बार बार चलाकर समझ सकते हैं, और भी हमारी विशेष आपको जानकारी मिलेगी। आप क़यामत ज्योतिष के नाम से यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उसमें देखिए, आप समझिए, आप बार बार चला करके आपको समझ सकते हैं। तो ये हमारी भारतवर्ष की जन्म कुंडली को आज हमने प्रस्तुत किया और समझाया कि थोड़ा हमारे भारतवर्ष की जन्म कुंडली कैसी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।